जय हिंद सभी को। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे भारत पीओके को जल्द ही अपना बनाने वाला है। वीडियो में बने रहिए आखिरी तक। देखिए, जैसे कि ये जो यहाँ इलाका है, यहाँ आप देखेंगे कि ये जो ग्रीन ग्रीन इलाका है पीओके है। ठीक है, ये जितना भी यहाँ मैंने मैप में दिखाया है, यानी कि पीओके का मतलब होता है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, यानी कि जो भी हिस्सा कश्मीर का है पाकिस्तान ने ऑक्यूपाइड कर रखा है। इधर है ये आपका रेड कलर में सीओके, यानी कि चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर। अब ये जो इधर है ये चाइना ने आपका ऑक्यूपाइड कर रखा है। जल्द ही जो है भारत इसे हिस्सा अपना, ये वैसे हमारे भारत देश में ही है, इस भारत देश में आता है। आप कहीं भी वर्ल्ड मैप चेक करेंगे तो ये इंडिया कंट्री में आता है। ठीक है, ये पाकिस्तान में नहीं आता। सिर्फ यहाँ जो है नक्सलवादी और आतंकवादी होने की वजह से हमारी सेना नहीं जाती, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। पूरी वीडियो बताऊंगा आपको कैसे कैसे क्या होगा। वीडियो में बने रहिए सिर्फ आखिरी तक। ठीक है, देखिए अभी जो है 15 अगस्त पे हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने स्पीच दी थी कि हम जो है श्रीनगर का जो एयर बेस है वहां मिग-29 तैनात कर दिया है। अब आप सोचेंगे कि मिग-29 क्या है। मिग-29 अभी समझाएंगे आपको, बने रहिए। ठीक है, एक तो मिग-29 तैनात कर दिया है कहां पर, आपका श्रीनगर एयर बेस पर। अब एयर बेस से कुछ ध्यान लगा होगा तो ये क्या है आपका, ये है आपका, इसे बोलते हैं आपका सुपरसोनिक फाइटर जेट। ठीक है, जो सबसे जो इंडिया का ताकतवर जेट है वो यही है, फाइटर जेट। ये इसने आपका तैनात कर दिया है यहां श्रीनगर में। ठीक है, श्रीनगर में तैनात कर दिया है एयरबेस में। अब एयरबेस में तैनात करने का क्या सबसे जो मेन रीजन है वो ये है कि कभी भी अचानक लड़ाई होती है तो ये, जैसे कि उरी सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी ना लगभग 3-4 दिन बाद, अब ऐसा नहीं होगा। अब सीधा हम अटैक कर देंगे। अगर वहां से कोई भी ऐसी आपको अवैध जो सूचना मिले कि ऐसे तैयारी कर रही है आपके आतंकवादी आ रहे हैं कि देश में, तो सीधा हम अटैक कर देंगे, उन्होंने कह दिया है। लेकिन पीओके के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि ये हिस्सा आपका भारत में जुड़े। क्यों जुड़े ये रीजन भी मैं आपको बताऊंगा, पूरा वीडियो देखिए। अगर मैं जानकारी दूंगा तो पूरी ही दूंगा, कहीं से छोड़ने वाला नहीं हूं। ठीक है, तो पीओके के जो लोग हैं वो आपका 15 अगस्त पर उन्होंने जो इंडिपेंडेंस डे है इंडिया का बनाया था। ठीक है, और उन्होंने नारे भी लगाए थे भारत के। ठीक है, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे सभी ने। अब वो क्यों है, क्योंकि वहां है तो मुसलमान, लेकिन वो चाहते हैं कि आप हमें भारत में जोड़ें। क्यों, एक तो देखिए पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था जो है बहुत ही खराब चल रही है। ठीक है, जिसे कहते हैं ना खराब, उससे भी खराब ही चल रही है। वहां आटा तक नहीं है, 3 गुने दाम हो गए हैं चीजों के, कोई भी वस्तु है उसका 3 गुना दाम हो गया है। तो वो चाहते हैं कि आप हमें भारत में जोड़िए, आप इस हिस्से को भारत में बनाइए। वहां के लोगों ने कहा है, ऐसा नहीं कि 1-2 लोगों ने, ऐसा नहीं कहा, हजारों लोगों ने कहा है कि आप हमें भारत में जोड़ लीजिए। ठीक है, कि आप यहाँ कैसे भी करें, आप इस हिस्से को अपना बनाएं और इकोनॉमी अपनी भारत की इसमें लाएं। ठीक है, अर्थव्यवस्था जो है आप भारत की इसमें लाएं। अब पहला तो आपका भारत ने क्या वहां क्या करा, आपका जेट तैयार कर दिया श्रीनगर बेस पर। और दूसरा जो है उसने वहां जो घाटियां हैं उनमें आपके गरुड़ कमांडो छोड़ दिए हैं कि आप वहां रहेंगे। गरुड़ कमांडो जो है बेसिकली आपका अभी तक जो है लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश के बीच थे। ठीक है, उन इलाकों में रह रहे थे जो नक्सलवादी होते हैं उन्हीं की वजह से। लेकिन अब जो है उनसे कह दिया गया है कि आप जो है अब वहां घाटियों में जाकर तैनात हो जाएंगे। जो आपकी पीओके की घाटी हैं उनमें तैनात हो जाएंगे, श्रीनगर की हैं उनमें हो जाएंगे। आप 24/7 एक्टिव रहेंगे, कोई भी घटना होती है तो आप तुरंत अटैक कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा कहा है। अब जब गरुड़ कमांडो हम थोड़ा सा समझाएंगे होते क्या है। सबसे पहले आप देखेंगे ये जो है ये गरुड़ कमांडो है आपके। ठीक है, गरुड़ कमांडो है ये। अब इनका जो है आपकी ट्रेनिंग होती है 72 हफ्तों की, 72 हफ्तों की सबसे लंबी ट्रेनिंग चलती है। और इसके ट्रेनिंग पीरियड में ही ना जो इसके 30% जो भी ट्रेनिंग में होते हैं वो चले जाते हैं, 30% जो हैं चले जाते हैं। यानी कि वो इतनी हार्ड ट्रेनिंग होती है कि वो ट्रेनिंग ही छोड़कर चले जाते हैं कि हमें तो करनी नहीं है। हार्ड इतनी ट्रेनिंग होती है। ये ऐसे होते हैं आपके गरुड़ कमांडो, आप इन्हें पानी में लड़ा लीजिए, हवा में लड़ा लीजिए, धरती पर लड़ा लीजिए। यानी कि ऐसा नहीं कि हवा में उड़ के लड़ेंगे, ऐसा नहीं कि प्लेन में ये आपका एयर स्ट्राइक कर सकते हैं, क्योंकि प्लेन में आपका जो है एयर स्ट्राइक कर सकते हैं। ये पानी में ऐसा नहीं कि बिल्कुल डूब के चले, नहीं बिल्कुल नहीं। मतलब कि जैसे जहां नदी चल रही है उसमें लड़ा लीजिए आप इन्हें, और आपका जो है जंगल में लड़ा लीजिए, कहीं भी ये आपके इतने एक्टिव होते हैं। इनके लिए स्पेशल ट्रेनिंग होती है। गरुड़ कमांडो जो होते हैं इनके लिए स्पेशल ट्रेनिंग होती है। और ये ट्रेनिंग में मैंने बता दिया आपको 30% जो लोग जब भी छोड़कर चले जाते हैं, गरुड़ कमांडो की ट्रेनिंग इतनी हार्ड होती है।
ये जो कमांडो हैं इन्हें गन स्पेशलिस्ट, बॉम्ब स्पेशलिस्ट और आपके जो भी हैं बिल्कुल हाई लेवल ट्रेनिंग कराई जाती है कि कभी भी कोई भी खतरा आए आप हमारे साथ खड़े होंगे, ठीक है। और इनकी पहचान किसी को पता नहीं होती, ये कौन, ये आर्मी में से होते हैं लेकिन पहचान किसी को पता नहीं होती, ठीक है। ये इंडिया का सबसे जो आपका पैरा कमांडो है ना, उनसे भी ऊपर आते हैं गरुड़ कमांडो। इनका गठन हुआ था सन 2005 में, 2005 में ये बनाए गए थे, ठीक है। ये हैं आपके गरुड़ कमांडो। ये तो वहां जो आपकी घाटी है ना, वैली जो भी हैं उनमें आपके तैनात कर दिए गए हैं। अब उसके बाद आता है आपका मिग 29। ये है आपका मिग 29 जो मैंने बताया था सुपरसोनिक जेट। इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं आपको। ये जो जेट है आपका, जब कारगिल का युद्ध हुआ था तो कारगिल के युद्ध में जो आपका पाकिस्तान की जो चौकियां ढेर करी थी ना, वो इसी जेट ने करी थी। इसका नाम क्या है आपका मिग 29। इस जेट ने कैसे करी थी, एक तो इसमें सबसे जो बढ़िया रीजन था वो था इसका क्या, नाइट विजन। कलर दिख रहा है क्लियर, नहीं दिख रहा, चलिए ब्लैक में देख लेते हैं एक बार। हाँ जी चलिए, एक तो था इसमें इसका नाइट विजन। नाइट विजन यानी कि ये है कि ये रात में भी देख सकता था। पाकिस्तान के पास था कौन सा, F-16। ये तो हमने लिया था, ये लिया था आपका रसिया से, रसिया से आपका लिया गया था मिग 29। और इसे ऐसा नहीं कि लेकर सिर्फ हमने गेर दिया, ऐसा नहीं, ऐसा कि लेकर अपना एयरबेस में खड़ा कर दिया, बिल्कुल नहीं। हमने इसे अपग्रेड करा, भारत ने इसे अपग्रेड करा, अपनी इसमें मशीनरी लगाई और इसे बेहतर बनाया। एक तो इसमें नाइट विजन है, दूसरा क्या है इसका जो मेन जो बढ़िया फीचर है वो ये है कि इसमें 2 इंजन है, ठीक है, 2 सुपरजेट इंजन है, 2 इंजन है। और क्या है इसमें जी, और इसमें इसकी स्पीड जो है वो जाती है 2400 किलोमीटर प्रति घंटा तक, ठीक है। और एक इसकी रेंज जो है वो 1400 किलोमीटर है। और ऐसा नहीं कि 1400 किलोमीटर के बाद ही उतर जाएगा, बिल्कुल नहीं। आप इसमें जो है क्या कर सकते हैं, आप इसमें एयर रिफ्यूलिंग हो जाती है, ठीक है, यानी कि एयर टू एयर रिफ्यूलिंग, यानी कि इसका मतलब होता है कि हवा में उड़ते उड़ते ही दूसरे प्लेन से अपने अंदर अपना जो पेट्रोल होता है वो ले सकता है, ठीक है, इंजन के लिए। तो एयर टू एयर इसमें रिफ्यूलिंग भी हो गई, यानी कि इसमें तेल की जरूरत नहीं। और जो ये घाटी में जब खड़ा करा था ना, तो इसने पूरा जो पीओके का उसका चक्कर लगाया था चारों पास, चारों तरफ जब चक्कर लगा के जब ये एयर पेस पर खड़ा था, क्योंकि इसने घाटियों में ये टेस्टिंग हुई थी इसकी कि उड़ सकता है नहीं, बिल्कुल ये घाटियों में पूरा टेस्ट हो चुका है। और उसके बाद ये श्रीनगर एयरबेस में आया, ठीक है, श्रीनगर एयरबेस में आकर जब खड़ा हुआ है, जब इसने पूरी जो घाटी है उसकी टेस्टिंग करी है उड़कर, ठीक है, उसकी टेस्टिंग हुई थी जब ये आए थे। और ये हमारे पास जो हैं अभी जो टोटल ये प्लेन्स हैं हमारे पास हैं, ये जेट हैं 69 जेट, ठीक है। इंडिया में जो अभी टोटल ये जेट हैं ये हमारे पास 69, जो आपका मैंने बताया था मिग 29, मैं लिख देता हूं यहाँ, इसका नाम कभी कंफ्यूजन हो, मिग 29। अब भाई देखिए हमारे पास तो मिग 29 है। अगर बात करें हम पाकिस्तान के पास कौन सा है, उसके पास है F-16। पाकिस्तान के पास अंतर क्या है दोनों में, कि उसमें तो एक इंजन है F-16 में, यहाँ है हमारे पास 2 सुपरसोनिक जेट इंजन, फाइटर जेट इंजन, ठीक है। तो यहाँ इसमें आते हैं 2 ना, उसमें कोई नाइट विजन आता। जो आपका जब कारगिल युद्ध हुआ था जब भी तो उसके प्लेन रात में नहीं चले थे, हमारे जो आपके भारत के प्लेन थे रात में भी चल रहे थे, क्योंकि इनमें नाइट विजन था, उसमें नाइट विजन नहीं था, वो रात में चलकर क्या करता, उसे कुछ दिखता ही नहीं। अब नाइट विजन था इसमें। और क्या इसमें स्पीड इसकी देखिए 2400 किलोमीटर प्रति घंटा। और ज्यादातर प्लेनों में वैसे एयर टू एयर रिफ्यूलिंग होती है, ठीक है, ये जितने प्लेन होते हैं उनमें होती है। लेकिन इसमें जो एक और खास बात आपकी क्या है कि ये जो आपका ज्यादा उड़ान भरने के लिए इसे दूरी नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये स्पीड काफी जल्दी पकड़ लेता है। तो ये अच्छी बात है, वहां के एयरबेस में तैनात है, कभी भी कोई भी कैसी परेशानी नहीं आएगी। देखेंगे आप श्रीनगर में ही क्यों करा है ये बता दें आपको। श्रीनगर में इस वजह से करा है क्योंकि वहां से जो है आपका सीओके और पीओके दोनों पास पास हैं, कि कहीं भी से भी हमें लगता है कि खतरा है, वहां ये प्लेन तुरंत जा सकते हैं, वहां जा सकते हैं और हमला कर सकते हैं। ये जो है आपके 3500 टन तक आपका वजन ले जा सकते हैं, ठीक है। तो इन्हें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसी वजह से सबसे पास जो एयरबेस था इसका श्रीनगर एयरबेस था, क्योंकि पास ये ऐसा तो नहीं है कि आपने जंगल में खड़े कर दिया, ठंड में खड़े कर दिया, ऐसा नहीं है। एयरबेस में आपको एक खड़े करने पड़ेंगे एयरबेस में, क्योंकि इनकी रखवाली के लिए भी चाहिए और इनकी मेंटेनेंस भी चाहिए। तो एयरबेस में खड़े होकर वहां ये ऐसे तैनात रहेंगे कि आपको कहना है सिर्फ निकलने के लिए इतनी देर में ये पहुंच जाएंगे, स्पीड इनकी इतनी है। तो समझ जाइए अब जो है भारत जो है पूरी तैयारी में है
अब जो है वो पीओके को अपना लेकर ही रहेगा। आपने स्पीच में देखा हो कि हमने जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने कहा था, और गृह मंत्री भी कह रहे हैं, जो आपका हर बार स्पीच में दे रहे हैं कि हम पीओके हमारा है और ये हमारा ही रहेगा। शुरू से 1947 से ही हमने कहा है कि पीओके हमारा है, तो ये हमारा होकर ही रहेगा, क्योंकि अब तो उसकी जनता भी कह रही है कि हमें अपना बना लीजिए। तो अब ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। ऐसी ही वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। अगर आप किसी अलग कोई भी कंटेंट है उस पर वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता दें, हम उस पर आपकी एक कंपलसरी वीडियो बना देंगे। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद सभी को।